Joint Committee on One Nation, One Election Chairperson P.P. Chaudhary said the proposal has received overwhelming public support during the consultation across 9 states, including Goa. He claimed nearly 99% of response backed the initiative, saying the proposed legislation is intended to strengthen the electoral system and benefit citizens. तो उस समय जो है वो सबसे बड़ा नुकसान जो है एम्प्लॉयमेंट का भी होता है, इकोनॉमी का भी होता है, प्रोडक्शन का भी होता है, बैंकों को भी नुकसान होता है। तो एक इकोनॉमिक साइकिल जो है उसको असेस करके मोटे मोटे जो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनकी कमेटी के सामने ये आंकड़ा है कि देश को अलग अलग चुनाव होने से नुकसान होता है और एक साथ चुनाव होने से लोकसभा और विधानसभा का 7 लाख करोड़ रुपए का देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा। वही पैसा गरीबों के लिए काम में लिया जा सकता है, सोशल जस्टिस की योजनाएं जो सरकार की चलती है उसमें काम में लिया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम में लिया जा सकता है। तो देश आगे बढ़ेगा उससे। विकसित भारत जो है हमारा सपना है कि 2047 में विकसित भारत बने, प्रधानमंत्री मोदी जी का और पूरे देश का। तो उसमें ये पैसा उपयोग में होगा तो सबके लिए, आप और हम सबके लिए, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए काम आएगा। तो यह समय आ गए हैं कि हमें सूझबूझ से काम कर करके देश के नेशनल इंटरेस्ट में काम करना। और कमेटी के मेंबर, मुझे इस बारे में खुशी है कि हम सारे कमेटी के मेंबर जो हैं, हम हमारी पार्टी के बारे में नहीं सोच के, ये काम तो लोकसभा में होगा, बिल पास करते वक्त हो सकता है कि अपने अपनी पार्टी स्टैंड अलग लें, कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हो, सबको हमने सुना और सबसे हमने राय ली। क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स वगैरह से राय लेने का मतलब ये है कि क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरा गोवा को, आपके जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी हमने उनकी बात को भी सुना। और यही नहीं, सिर्फ गोवा में भी नहीं, हम महाराष्ट्र गए, उत्तराखंड गए, पंजाब गए, हिमाचल गए, हरियाणा गए, कर्नाटक गए और गुजरात गए। और अब गोवा के बाद में कमेटी जो है उत्तर प्रदेश, लखनऊ भी, वहां भी सुनेगी। तो सारे जनप्रतिनिधियों के और हर तरह के लोगों से कमेटी जो है उनसे सुन के उनकी विचार ले रही है। हमें विभिन्न जगह से बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सलाह मिली, राय मिली, विचार मिले, जो कि हम अपनी रिपोर्ट में कंसिडर करके उसको रखेंगे। क्योंकि इनके सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें जो मिले वो नेशनल इंटरेस्ट में है और देश में लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराना, खर्चा जो फालतू हो रहा वो बचेगा और देश की इकोनॉमी में इजाफा होगा। इसके साथ साथ गवर्नेंस का भी टाइम मिलेगा और जो इनकन्वीनियंस जो कॉज होती है, चाहे किसी सेक्टर का हो, 140 देशवासी हैं, उसमें से चाहे वोटर हो चाहे सिटीजन हो, उन सभी को फायदा है एक साथ चुनाव होने से। किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अलग अलग चुनाव होने से इन सभी लोगों को नुकसान है, चाहे सीधा हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, किसी न किसी रूप में नुकसान होता है क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस कॉज होती है। फायदा किसी को नहीं होता अलग अलग चुनाव कराने से। हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कोई एजेंडा हो, कोई सोच हो, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैंने कई ऐसे अपोजिशन मेंबर से पूछा जो कि संसद में बैठते हैं और उन्होंने मैंने जब पर्सनली पूछा तो मैं ये कह सकता हूं, कुछ एक पर्टिकुलर पार्टीज के 80% लोग जो ये चाह रहे थे कि एक साथ चुनाव हो जाए, लेकिन उनके लीडर माने तो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे लगता है कि एक साथ चुनाव कराना ये कोई पॉलिटिक पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये अगर इसका रियल स्टेक होल्डर्स हम देखें तो आम जनता है। तो क्योंकि हमें ये नब्ज टटोलते हैं, अगर मान लो कि आम जनता क्यों चाहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये नहीं है कि विल ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टैंड है। तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है आम जनता की राय क्या है। आम जनता की राय सुन करके मैं आपको बताऊं कि हम जो 9 राज्य आज तक हमने कवर किए उसमें आम जनता की राय 19। तो सारे जनप्रतिनिधियों के और हर तरह के लोगों से कमेटी जो है उनसे सुन के उनकी विचार ले रही है। हमें विभिन्न जगह से
बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सलाह मिली, राय मिली, विचार मिले, जो कि हम अपनी रिपोर्ट में कंसिडर करके उसको रखेंगे, क्योंकि इनके सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें जो मिले वो नेशनल इंटरेस्ट में है और देश में लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराना, खर्चा जो फालतू हो रहा वो बचेगा और देश की इकोनॉमी में इजाफा होगा। इसके साथ साथ गवर्नेंस का भी टाइम मिलेगा और जो इनकन्वीनियंस जो कॉज होती है, चाहे किसी सेक्टर का हो, 140 देशवासी हैं, उसमें से चाहे वोटर हो चाहे सिटीजन हो, उन सभी को फायदा है एक साथ चुनाव होने से। किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अलग अलग चुनाव होने से इन सभी लोगों को नुकसान है, चाहे सीधा हो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, किसी न किसी रूप में नुकसान होता है, क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस कॉज होती है। फायदा किसी को नहीं होता अलग अलग चुनाव कराने से। हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कोई एजेंडा हो, कोई सोच हो, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैंने कई ऐसे अपोजिशन मेंबर से पूछा जो कि संसद में बैठते हैं, और उन्होंने मैंने जब पर्सनली पूछा तो मैं ये कह सकता हूं, कुछ एक पर्टिकुलर पार्टीज के 80% लोग जो ये चाह रहे थे कि एक साथ चुनाव हो जाए, लेकिन उनके लीडर माने तो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे लगता है कि एक साथ चुनाव कराना ये कोई पॉलिटिक पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये अगर इसका रियल स्टेक होल्डर्स हम देखें तो आम जनता है। तो क्योंकि हमें ये नब्ज टटोलते हैं, अगर मान लो कि आम जनता क्यों चाहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये नहीं है कि विल ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टैंड है, तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है आम जनता की राय क्या है। आम जनता की राय सुन करके मैं आपको बताऊं कि हम जो 9 राज्य आज तक हमने कवर किए, उसमें आम जनता की राय 99% जो है, आम जनता सिविल सोसाइटी एक साथ चुनाव कराने के हैं, वो अलग अलग चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर विल ऑफ द पीपल ये चाहते हैं, जनता ये चाहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसके लिए? जनता के लिए। तो अगर जनता ये चाहती है कि एक साथ चुनाव हो, तो मेरा मानना कि पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, जनता का जो नब्ज जो अगर वो जो नहीं पहचाना उसको नुकसान होगा। और एक साथ चुनाव कराना नेशनल इंटरेस्ट में है, ये सारी आम जनता और सिविल सोसाइटी इस बात को मानती है। अब आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझे, कोई क्लेरिफिकेशन हो तो जरूर मुझे पूछिए, उसका स्वागत है।